बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए अपने आसन पर बैठिए। कमरे की लाइट को मंद कर दीजिए, हल्की जलाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। गहरी लंबी सांस भरते हुए समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, श्वास भरें, आज्ञा चक्र पर रुकें और फिर श्वास को बाहर जाने दें। ये क्रिया यदि अमृत वेला में बिना नाम जपे भी की जाती है तो भी समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर प्रवेश कर जाती हैं। परंतु शक्तियां तो भीतर प्रवेश कर ही जाती हैं। जब श्वास हम बाहर छोड़ते हैं तो हमारे विकार बाहर नहीं आते। कारण कि हमने श्वास तो भरी परंतु परम पिता का नाम का उच्चारण नहीं किया। क्योंकि शक्ति तभी काम करेगी जब कृपा प्रभु की होगी। इसलिए समस्त श्वासें नाम सिमरण द्वारा भीतर जाएं और नाम सिमरण द्वारा ही भीतर से बाहर आएं। तभी केवल नाम ही है, ऐसी कोई संसार या त्रिलोक में शक्ति नहीं जो मनुष्य जीवन के समस्त विकार दूर कर दे। केवल और केवल नाम की शक्ति है। नाम, केवल नाम की शक्ति ही। जब श्वास भरते हैं और नाम जपते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ नाम की शक्ति भीतर प्रवेश कर जाती है और समस्त शक्तियां नाम के उच्चारण के साथ कार्यरत हो जाती हैं। मानो उन्हें कोई ऊर्जा प्राप्त हुई हो और वे हमारे भीतर के समस्त विकार, विचार, मन की, तन की, नसों नाड़ियों की, विचारों की गंदगी को बाहर कर देती है और ये शरीर शुद्धता की ओर बढ़ जाता है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा और उनकी कृपा से ही आपकी समस्त सेवा में उपलब्ध है। समस्त कार्य करने वाले मेरे महाप्रभु श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान ही है जो समस्त कार्य को अंजाम दे रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। निपुणता को दूर और पूर्णता को नजदीक ला रहे हैं। नाम से हमें अध्यात्म में तो ताकत मिलती ही है, संसार में भी हमें अपार शक्ति प्राप्त होती है। समस्त दुखों से लड़ने की शक्ति, समस्त विकारों को दूर करने की शक्ति, जुबा में प्यार, आत्मा में दुलार और बुद्धि में प्रेम जागृत हो जाता है।
गर्दन को सीधा रखें और प्रथम 5 से 10 मिनट समस्त ब्रह्मांड की संरचना जिस मंत्र से हो रही है उस मंत्र का जाप करेंगे। ओ ओ ओ शांत। समस्त विकारों को नाम की शक्ति द्वारा दूर करें, समस्त विचारों को शून्य कर लें। 5 तत्वों से बना शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। हर वृक्ष का जैसे बीज है ऐसे ही इस शरीर में 5 तत्व बीज रूप हैं। नाम सिमरण लगातार जारी रखें। बीज, ये 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया। और 5 इंद्रियां, कान, आंख, त्वचा, जीव, नाक। इन 5 विकारों और 5 तत्वों का बीज है 7 चक्र, जो हम समस्त ध्यान में उसे जागृत जब तक नहीं करते हम साधना स्थित नहीं होते। नाम सिमरण श्वासों से समस्त ध्यान श्वासों पर रखें, विचारों को शून्य कर लें। ओ श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास के मुख में कुछ शब्द आते हैं जो उस परम पिता की कृपा से आपके समक्ष पहुंच रहे हैं। चाहे वे ज्ञान रूप है, चाहे ध्यान रूप, चाहे कोई लीला, दास भी आनंदित है सुनकर, समझकर। बड़े भाग्य मानुष तन पाया। मनुष्य का जन्म बड़े भाग्यों से होता है। बड़े ही पुण्य कर्म करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। फिर भी ये अंतर्मुख आत्मा अपने परम पिता से विमुख होकर माया, अविद्या, अज्ञानता, मोद, प्रमोद, वासना के आनंद में तृप्त है, लिप्त है। यह ऐसा आवरण है जिसे आनंद में कोश कहा जाता है, जिसमें मनुष्य
आनंद ही आनंद महसूस करता है, यानी ये मिथ्या आनंद ही उसे आनंद प्राप्त होता है, समझता है। सावधान होकर बैठें। शुद्ध चेतन आत्मा के भी 5 कोश होते हैं। आनंद में आत्मा, विज्ञान में आत्मा, मनो में आत्मा, प्राणायाम, अनयाम। साधकों, ये समस्त बातें ज्ञान की हैं, और जब हम साधना स्थित होते हैं, समस्त ज्ञान सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से भीतर जाने लगता है। ये सब सत्संग के विषय हैं। जैसे शरीर 3 है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये आत्मा के ऊपर एक प्रकार का आवरण है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपकी सेवा में है। गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ को सीधा करें। आइए श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पावन नाम का उच्चारण श्वासों से शुरू करते हैं। श्वास नाम जपेंगे और कान सुनेंगे। सो हम सो हम सो श्वास भीतर नाभि चक्र को दबाते हुए कुछ पल रुके। उसके बाद श्वासें ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर। कुछ पल आज्ञा चक्र पर श्वास को रोक के चलें, नाम की शक्ति को रोक के चलें और पुनः बाहर की ओर प्रवाहित कर दें। हम समस्त शक्तियां नाम के उच्चारण के साथ भीतर प्रवेश कर रही हैं और समस्त भीतर के विकार बाहर आ रहे हैं। शरीर के रहस्य में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आता है। जहां पांव से सिर तक दृष्टि जा रही है, यह शरीर 5 तत्वों से और 25 तरह की प्रकृतियों से बना है। इसका संबंध हमारी जागृत अवस्था से है। सूक्ष्म शरीर, ये 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 प्राणेंद्रियां, 2 अंतःकरण, मन और बुद्धि। जब हम कोई स्वप्न देखते हैं, यह सूक्ष्म शरीर कार्यरत होता है, यानी स्वप्न अवस्था में यह हमें कार्यरत नजर आता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक है कारण शरीर। ये ज्ञान स्वरूप है, इसे ज्ञान भी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म वासना का निवास तो है। ये तीनों तत्व मन, बुद्धि, अहंकार अथवा सतरज तम से बना है। इसका संबंध सुष्मिता से है जब हम ध्यान में उतरते हैं। कारण शरीर,
शरीर की क्रियाएं इस प्रकार होती हैं। 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां। चित्त यानी चेतन, और अभ्यास यानी अक्स, यानी अंतःकरण में चेतन का अक्स पड़ता है। उसको चिदाभास भी कहते हैं। 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इसके जरिए ही शरीर में समस्त क्रियाएं होती हैं। 5 तत्व, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। 25 प्रकृतियां आकाश तत्व में, आकाश तत्व से काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार उत्पन्न हुई। वायु तत्व से दौड़ना, उछलना, पसरना, संकोचना, फुरना यानी विचारों का उत्पन्न होना। अग्नि तत्व से क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा, उबासी का आना। जल से रक्त, पित्त, पसीना, वीर्य, राल का उत्पन्न होना। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रचना और घ्राण। श्रोत्र, इसकी उत्पत्ति आकाश तत्व के 7 अंश से हुई है। नेत्र, उत्पत्ति इसकी अग्नि तत्व से 7 अंश से हुई है। इसका कार्य देखना है। श्रोत्र मतलब कान, नेत्र मतलब आंख, त्वचा हमारी खाल जिससे समस्त हड्डियां ढकी हैं, रसना जीव, और घ्राण जो ग्रंथों में नाम दिए गए हैं। ग्रह मतलब नाक। 5 कामेंद्रियां हैं। वाक, हाथ, पाव, उष्पस्त और गुदा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान जी ने बहुत से ग्रंथों का इन आंखों, वचनों से और हृदय और मन से अनुसरण कराया है। कभी कभी वे ग्रंथ साधना की क्लास में सामने खुले होते हैं। ये दास इतना सक्षम नहीं है कि सद्गुरुदेव भगवान जी के भीतर के रहस्य को मन की गहराई या अनुभव से उसका बखान कर सके। ये तो सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा ही है कि ऐसे सत धर्म ग्रंथों का अनुसरण करने का श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से मौका मिला। समस्त शरीर की संरचना किस प्रकार होती है, इस शरीर के भीतर क्या क्या उत्पन्न होता है और किस कारण से ये शरीर कार्य करता है, इसकी समस्त रचना सद्गुरुदेव भगवान जी ने इस दास के समक्ष ग्रंथों के रूप में रखी है। आप नाम सिमरण ना छोड़ें, श्वासों से सिमरण करते रहें।
कान से सुनते रहें, मन को एकाग्रचित करें, स्थिर करें। वे कान उस मंत्र की आवाज सुने जो श्वासें जप रही हैं। 5 कोश, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर, 4 अंतःकरण, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 3 गुण, 5 तन्मात्रा, समस्त अवस्थाएं, ये सब शरीर की ही हैं। 5 कर्म इंद्रियां, बाक, हाथ, पांव, उपस्थ और गुदा। बाक मतलब शब्द, कर्म इंद्रियां हैं। ये सब पांचों तत्व से ऐसे जुड़े हुए हैं, परस्पर समस्त इंद्रियां पांचों तत्वों से जुड़ी हुई हैं। बाक मतलब मुख से बोलना, हाथ जो आप सभी जानते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं। जुबान बोलने का कार्य करती है, पांव चलने का कार्य करते हैं। उपस्थ यानी भीतर के तत्व जो हमें नाभि चक्र से प्राप्त होते हैं। जब हम कुछ चीज को ग्रहण करते हैं वो भीतर जाती है, यानी भीतर क्या है? जल, जल तत्व से संबंधित है। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 4 अंतःकरण हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन इसकी उत्पत्ति जल अंश से हुई। चित्त इसकी उत्पत्ति वायु अंश से हुई। बुद्धि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी तत्व से हुई। अहंकार की उत्पत्ति अग्नि तत्व से होती है। 4 अंतःकरण, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण कुबुद्धि, कुविचार, कुकर्म, पाप कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। रजोगुण मान बढ़ाई, अहंकार की ओर प्रेरित करते हैं। और सतोगुण सत्य, संतोष, परोपकार, पुरुषार्थ, धर्म, सत्संग, वैराग्य को प्रेरित करते हैं। 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनकी अवस्थाएं हैं। शब्द यानी जागृत, स्पर्श यानी स्वपन, ये अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीयावस्था यानी साधना की अवस्थाएं। इनको मुद्रा भी कहते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर काम करता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर, और सुषुप्त अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों में लय की गहराइयों तक, नींद में या ध्यान में। और तुरिया जब अज्ञान, अंधकार और ज्ञान रूप का मिलन होता है। वृत्ति आंखों में तो जागृत अवस्था होगी,
यदि वृत्ति कंठ में हो तो स्वप्न अवस्था होगी, यदि वृत्ति हृदय में हो तो सुषुप्ति अवस्था होगी, यदि वृत्ति ज्ञान में हो तो तुर्य अवस्था होगी। ये साधना की अवस्थाएं हैं। और वृत्ति कहते हैं मन को। सो शरीर से दूर रहने को परम आत्मा कहते हैं, और शरीर में भीतर प्रवेश करने आने पर वह आत्मा कहलाती है। जब माया से मिलकर जागृत की रचना हुई तो ईश्वर की सर्वज्ञता माया से, तब ईश्वर कहता है कि ईश्वर की सर्वज्ञता माया से है। ईश्वर का नाम ही माया विशिष्ट चेतन है। ईश्वर आकार और रंग रूप से रहित, इसलिए निराकार कहलाता है। ईश्वर जब गुणों का आसरा लेकर कर्मों का फल देता है तो भगवान कहलाता है। ईश्वर चूंकि सदैव एक रस रहता है, इसलिए उसे एक ओंकार कहते हैं। श्री दादा गुरु महाराज के महाग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में समस्त शरीर की संरचना का चित्र के साथ विमोचन भी है। शांत चित मन, स्थिर शरीर, सो समस्त क्रियाएं आपके समक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से पहले से ही समस्त ज्ञान उपलब्ध है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, शांत चित मन, स्थिर शरीर, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास आपके समक्ष आपकी सेवा में है। और अब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से वाणी विराम देगी और आप साधना स्थित होंगे। निराकार से साकार की ओर। शांत। समस्त विचारों को शून्य रखे, समस्त ध्यान सांसों पर रहे और सांसों की क्रियाएं जैसा समझाई गई हैं वैसा करें। आंखों को भी अपनी श्वासों के साथ जो क्रिया आपकी बताई गई है उसी का अनुसरण करें। इस दास की वाणी विराम देगी तो और आप साधना स्थित रहेंगे। ध्यान की गहराइयों में नाम द्वारा उनकी शक्ति से भीतर प्रवेश करेंगे। आपको समस्त ज्ञान दिया है। शांत चित मन,
स्थिर शरीर। सो शांति।